हेलो फ्रेंड्स, शांति स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं ज्वार भाटा के बारे में। दोस्तों, ज्वार भाटा क्या होता है, इसके कितने प्रकार है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसको जानने से पहले हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। अगर हम सारे कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो हमें अच्छी तरह पता चलेगा कि ज्वार भाटा किसको कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम जिस पे रहते हैं तो उसका नाम है पृथ्वी। और पृथ्वी जो ग्रह है, यहाँ पे 71% पानी है और 29% लैंड है। तो पृथ्वी पर क्या है, सपोज हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे इतना 29% लैंड है और ये की सब क्या है, 71% वाटर है। और जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा परिक्रमा करता है। तो इतना सबको आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सन है। सन क्या करता है, इसका चारों ओर परिक्रमा करता है। तो दोस्तों, जो सन है तो सन के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल है। और चंद्रमा के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है और आकर्षण बल है। और पृथ्वी भी जो घूर्णन करती है और इसके बाद से इसके पास भी आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सारे बल पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों को प्रभावित करते हैं। अब कैसे प्रभावित करते हैं दोस्तों, अब जो ज्वारभाटा आता है वो इनके प्रभाव के द्वारा ही आता है। ज्वारभाटा किसके प्रभाव के द्वारा आता है, सूर्य के आकर्षण बल और चंद्रमा के आकर्षण बल के प्रभाव के द्वारा आता है। अब आप बोलेंगे कि जब ज्वारभाटा है ये तो समुद्र में होता है, तो क्या सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल सिर्फ समुद्र को ही प्रभावित करता है, बल्कि क्या जो लैंड पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको प्रभावित नहीं करता? दोस्तों, उनको भी करता है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल चाहे आकर्षण बल हो, ये सारे बल जो द्रव को अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। और कंपेयर करें किससे, तो जमीन से या ठोस पदार्थ से। तो जो द्रव है इसको ज्यादा प्रभावित करता है और जो ठोस पदार्थ होते हैं इनको कम प्रभावित करता है। इतना सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब देखते हैं दोस्तों कैसे प्रभावित करता है और ज्वारभाटा होता क्या है। तो ज्वारभाटा किसको बोलते हैं कि ज्वारभाटा जब समुद्र के जो जल स्तर है जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, और जब घटता है तो उसको बोलते हैं भाटा। अगर हम लोग इस ज्वारभाटा को कहना है, बताना है किसी को कि ज्वारभाटा किसको बोलेंगे, तो आप बताइएगा कि समुद्र के जल स्तर का लगातार बढ़ना और घटना की क्रिया को सम्मिलित रूप से ज्वारभाटा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो ज्वारभाटा है वो कैसे आता है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे है सूर्य। ये है सूर्य और यहाँ पे है मून, हमारा चंद्रमा। अब जो सन है इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ से क्या होगा, खींचेगा, एक खिंचाव बल यहाँ पे खिंचाव बल लगाएगा। तो यहाँ ये जो चंद्रमा है वो भी यहाँ से इसको खींचेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई समुद्र है और यहाँ पे पानी है, तो क्या कर रहा है, अपना बल लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको प्रभावित करेगा और इसका प्रभाव हमें ज्वार भाटा के जैसा दिखता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये प्रभाव डालता है तो जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाता है और जब ये प्रभाव नहीं डालता है तो घट जाता है। तो उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। जल स्तर अगर बढ़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, ज्वार बोलेंगे। लेकिन अगर जल स्तर अगर कम हो गया तो जल स्तर क्या होगा, कम हो गया,
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाटा। और ये ज्वारभाटा किस कारण से आता है, तो ये आता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का घूर्णन गति या अपकेंद्रीय बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? इसका पहला कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? तो दोस्तों अगर आपका उत्तर जो भी हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो करता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अब आप बोलेंगे कि अगर कंपेयर किया जाए तो जो सूर्य का आकार है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो फिर क्यों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समुद्र को ज्यादा प्रभावित करता है? वो इसलिए क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के नजदीक है और जो सूर्य है ये पृथ्वी से दूर है, इसलिए जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो कंपेयर किया जाए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से तो वो कम प्रभावित करेगा। तो इसका आप रीजन अब पता चल गया होगा। अब दोस्तों अब ये है जो ज्वारभाटा है वो क्या हर जगह पे एक ही ऊंचाई पे आता है? मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भारत में 2 मीटर तक इसकी ऊंचाई बढ़ गई, तो क्या जो कनाडा है या अमेरिका है या फिर जितने भी देश हैं क्या वहां पे भी 2 मीटर ही ज्वारभाटा आएगा? तो नहीं, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में जो ज्वारभाटा की ऊंचाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब कैसे? अगर मैं पूछूं कि विश्व में ऐसे कौन सी जगह है जहां पे ज्वारभाटा की ऊंचाई बहुत अधिक होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, वह है कनाडा का एक फंडी तट है जहां पे संसार का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा आता है जिसकी ऊंचाई है 15 से लेकर 18 मीटर तक। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में आता है गुजरात का एक तट है जहां पे सबसे ऊंचाई वाला ज्वारभाटा आता है जिसकी ऊंचाई है 2.7 मीटर। तो विश्व में कहाँ पे आता है ज्वारभाटा? विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वारभाटा आता है, ज्वारभाटा वो आता है कनाडा का फंडी तट पर। और कितना ऊंचा आता है? यह आता है 15 से लेकर 18 मीटर तक, इतना आता है। अगर भारत में बात करें तो गुजरात का ओखा तट पे भारत का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा आता है। तो कौन सा तट है? ओखा तट। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे कितना आता है? 2.7 मीटर। अब आप इसी से अंदाजा लगा चुके होंगे कि अलग अलग जगहों पे जो ज्वारभाटा की ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न होती है। अब दोस्तों अब इसकी ऊंचाई किस बातों पर निर्भर करती है? क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पे ऊंचा ज्वार आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है, तो किसी को बातों पर तो निर्भर करती होगी, कोई ना कोई कारण होगा जिसके वजह से इसकी ऊंचाई में भिन्नता आ रही है। तो इसका वही कारण है। अब इसके 3 कारण है। अब कारण कौन सा है? इसका पहला कारण है
कि जो समुद्र तल है वो कैसा है। तो पहला कारण क्या है, समुद्र तल कैसा है। दूसरा कारण है कि जो समुद्र का है उसका विस्तार कितना है, मतलब सागरीय विस्तार कितना है, सागरीय तट का विस्तार। और तीसरा है कि समुद्र की गहराई कितना है। इन 3 बातों पर जलभाटा की ऊंचाई निर्भर करती है। तो तीसरा कौन सा रीजन है, सागर की गहराई। सागर की गहराई। दोस्तों अब जलभाटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है उच्च ज्वार, दूसरा होता है निम्न ज्वार। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि ज्वार का मतलब होता है कि समुद्र का जल स्तर का बढ़ जाना। अब उसमें उच्च ज्वार कैसे आ गया और निम्न ज्वार कैसे आ गया, कि तो उसमें ज्वार में भी कैसे प्रकार हो गए। तो दोस्तों ज्वार के भी प्रकार हैं। अब उच्च ज्वार किसको बोलेंगे, उच्च ज्वार बोलते हैं जब समुद्र तल से जब 20% जल स्तर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं उच्च ज्वार। और जब समुद्र तल से जब 20% जिसकी जल स्तर है वो घट जाता है तो उसको बोलते हैं निम्न ज्वार। तो पहला कौन सा है, पहला है निम्न ज्वार और दूसरा है उच्च ज्वार। उच्च ज्वार निम्न ज्वार में क्या होता है, इसमें समुद्र तल से 20% जल स्तर नीचे घट जाता है तो इसको बोलते हैं निम्न ज्वार। जब 20% बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं जब निम्न ज्वार में क्या होता है 20% कम हो जाता है और उच्च ज्वार में क्या होता है जल स्तर 20% बढ़ जाता है। अब निम्न ज्वार किस कारण से आता है, ये आता है, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी, और यहाँ पे है चंद्रमा। जब यहाँ पे जो यहाँ पे मून है और यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, जो सन है ये यहाँ पे अपना आकर्षण बल यहाँ पे आकर्षण बल लगा रहा है और जो मून है वो यहाँ से अपना आकर्षण बल लगा रहा है। मतलब पृथ्वी के दोनों ओर आकर्षण बल लग रहा है, एक तो सूर्य की ओर से और दूसरा चंद्रमा की ओर से। मतलब यहाँ पे जितने भी पानी होंगे, जो भी जल है वहां पे प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उच्च ज्वार होने की संभावना है। क्योंकि दोनों ओर से यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल अधिक मात्रा में लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, उच्च ज्वार आएगा, उच्च ज्वार आएगा। एक और कंडीशन है, ये कंडीशन पहला है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि हमारा सन यहाँ पे है, सपोज ये हमारा सन है और यहाँ पे मून है और यहाँ पे क्या है, अर्थ है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो मून है ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो मतलब इसकी जो स्थिति है वो हर समय बदलती रहेगी। और कभी मून यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा तो कभी यहाँ पे आएगा। वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, बल्कि इसकी स्थिति हमेशा बदलती रहेगी। ठीक वैसे ही अगर मून यहाँ पे आ गया, यहाँ से परिक्रमा करते करते यहाँ पे पहुंच गया, तो दोस्तों अभी बीच में पहुंच गया। अब क्या हुआ कि सूर्य भी इसी दिशा में आकर्षण बल लगा रहा है और जो चंद्रमा है वो भी इसी दिशा में आकर्षण बल लगा रहा है। मतलब दोनों का आकर्षण बल लगाने की दिशा एक और है।
तो अब यहाँ पे ज्यादा संभावना है कि जो पृथ्वी का जितने भी सागर है वो ज्यादा प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, उच्च ज्वार आएगा। अगर कंपेयर किया जाए कि यहाँ का जो उच्च ज्वार है वो स्ट्रांग है कि यहाँ का उच्च ज्वार स्ट्रांग है, तो वो है यहाँ का उच्च ज्वार इससे ज्यादा मजबूत है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही दिशा में अपना आकर्षण बल लगा रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ का उच्च ज्वार है वो क्या होगा, ज्यादा प्रभावित होगा, और जो यहाँ का उच्च ज्वार है वो इसके कंपेयर में कम होगा, लेकिन दोनों पर ही उच्च ज्वार आएगा। तो ये कंडीशन पहला है। दूसरा कंडीशन ये है, ये दूसरा कंडीशन है। इसी को बोलते हैं दोस्तों सिजगी। इसको क्या बोलते हैं, सिजगी। सिजगी कुछ और नहीं होता बल्कि यही होता है, सिजगी का मतलब होता है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब ये तीनों एक सरल रेखा पे आ जाते हैं और ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिजगी। तो ये कितने का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो दोस्तों ये कितने का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अब तो यहाँ पे उच्च ज्वार आया, अब यहाँ पे उच्च ज्वार आ गया, लेकिन निम्न ज्वार कैसे आएगा। तो दोस्तों इसका भी एक कंडीशन है, इसकी भी दो कंडीशन है। तो पहले तो हम लोग सिजगी समझ लिए, एक बार और देख लेते हैं सिजगो किसको बोलते हैं। तो सिजगो इसको बोलते हैं जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब तीनों एक रेखा पर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिजगी। अब इसी को ही ब्यूटी और युति बोलते हैं। कोई ब्यूटी और युति अलग कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्यूटी का मतलब होता है कि जो सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर, सॉरी, युति का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में अपना आकर्षण बल लगाए, तो उसको बोलते हैं युति, यानी उसको इंग्लिश में बोलेंगे कंजक्शन। लेकिन जब सूर्य और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के अपोजिट दिशा में उसका बल लगाए तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटी। तो दोस्तों तो आपको समझ में आ गया कि युति और ब्यूटी इसी को बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है ब्यूटी, इसको बोलते हैं ब्यूटी। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, जो सेकंड कंडीशन है इसको बोलते हैं युति। युति क्या होता है, इसमें सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में आकर्षण बल लगाते हैं, जबकि ब्यूटी में अपोजिट दिशा में आकर्षण बल लगाते हैं। तो दोस्तों इसको इसी को सिजगी भी बोला जाता है, युति और ब्यूटी भी बोला जाता है। इसी की वजह से उच्च ज्वार भी आता है। तो यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड में देखते हैं कि जो निम्न ज्वार है ये किसके वजह से आता है। मान लीजिए हमारे ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, यहाँ पे है पृथ्वी, अर्थ। अब जैसे मैं आपको बताई कि जो चंद्रमा है इसके चारों परिक्रमा करता है, तो मान लीजिए अब एक बार यहाँ पे आया था चंद्रमा, तो हुआ था, तो युति का कंडीशन बना था। जब चंद्रमा यहाँ पे आ गया तो उसको हम लोग बोले ब्यूटी बोले। लेकिन अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे आ गया तो उसको कौन सा नाम देंगे, दोस्तों उसको कोई नाम तो नहीं है, लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है तब ये जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो यहाँ पे निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य है वह यहाँ पे आकर्षण बल लगा रहा है और जो चंद्रमा यहाँ पे आकर्षण बल लगा रहा है, मतलब कुछ पानी यहाँ का यहाँ प्रभावित होगा और यहाँ से होगा, मतलब इनकी जो शक्ति है वो अलग अलग बट गई। तो अब क्या होगा, अब निम्न ज्वार यहाँ पे उत्पन्न होगा। ये है पहला कंडीशन। और ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आपने जियोमेट्री में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री एंगल ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसे 90 डिग्री का बना रहे हैं। अब मान लीजिए कुछ समय बाद चंद्रमा यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, अभी भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ऐसे 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भी क्या बना, 90 डिग्री का एंगल।
तो इसमें क्या होता है, निम्न ज्वार उत्पन्न हुआ। निम्न ज्वार। और दोस्तों इसके भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जब चंद्रमा जब पृथ्वी के ऊपर आके जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया तो उत्पन्न हुआ निम्न ज्वार। जब इसके नीचे आया तभी भी जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ तो आया, तभी भी उत्पन्न हुआ निम्न ज्वार। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन होता है कि किसमें निम्न ज्वार या उच्च ज्वार होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो 180 डिग्री है हमेशा अधिक है, तो इसलिए वहां पे उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। जो 90 डिग्री है वो क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे निम्न ज्वार उत्पन्न होगा। दोस्तों मैं आपको यह याद करने के लिए बताई हूँ, ऐसा कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तब ये निम्न ज्वार हो गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं। अब क्या आता है, ज्वार भाटा का प्रकार। इसमें पहला प्रकार है लघु ज्वार। तो पहला कौन सा प्रकार है, लघु ज्वार। तो लघु ज्वार में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब समुद्र के जल स्तर जब 20% नीचे की ओर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लघु ज्वार बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 20% नीचे की ओर जाता है, क्या जाता है, जल स्तर। दूसरा है वह है उच्च ज्वार। उच्च ज्वार में क्या होता है, इसमें जो समुद्र का जो जल स्तर है वो 20% ऊपर की ओर जाता है, यानी उसका विस्तार 20% तक होता है, तो उसको बोलते हैं उच्च ज्वार। तो इसको क्या बोलेंगे, उच्च ज्वार बोलेंगे। तो तीसरा आता है वो आता है विषुवत रेखीय ज्वार। तीसरा कौन सा है, विषुवत रेखीय ज्वार। विषुवत रेखीय ज्वार में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा जो सूर्य होता है यह हमेशा दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, यानी कि यह एक मकर रेखा की ओर जाता है, फिर से ये कर्क रेखा की ओर जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारा चंद्रमा भी दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, यानी यह भी मकर रेखा और कर्क रेखा की ओर जाता है। तो जब चंद्रमा जब दक्षिणायन और उत्तरायण होता है और उसके कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं विषुवत रेखीय ज्वार। तो और फिर तीसरा कंडीशन है, इसका चौथा प्रकार है वो है अपभू ज्वार। चौथा क्या है, अपभू ज्वार। दोस्तों इसको भूमध्य रेखीय भी ज्वार बोलते हैं, विषुवत रेखीय ज्वार को। दोस्तों चौथा क्या है, अपभू ज्वार। अपभू ज्वार किसको बोलेंगे दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा चंद्रमा है, सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा, इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये क्या अर्थ है। अब जब दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है तो क्या होता है कि यहाँ पे इसकी जो दूरी होती है वो कम होती है, लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो इसकी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के जब दूर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे होता है, तो उसके कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं अपभू ज्वार। और पांचवा है वो है उपभू ज्वार। उपभू ज्वार का मतलब होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है और इसके कारण ज्वार उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं उपभू ज्वार। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।